फाइनली बॉलीवुड की तरफ से कोई ऐसी मूवी निकल के आई है, या फिर मैं इंडियन सिनेमा के पर्सपेक्टिव से भी बोलूं, जो डिजर्व करती है 1,000 करोड़ के क्लब में जाना। क्योंकि आप जितने भी 1,000 करोड़ के क्लब वाली मूवी को देखोगे, ऑब्वियसली बात है, आप जब किसी सुपरस्टार को देखने जाते हो तो आप स्क्रिप्ट भूल जाते हो, आपको अंदाज नहीं होता है ना यार कि सिनेमा भी कुछ चीज होती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, तुम्हारे सुपरस्टार की बहुत सारी फिल्में आई हैं। किसी ने तो 1,800 करोड़ कमा लिया, किसी ने 1,200 करोड़ कमा लिया। ऑब्वियसली बात है, एक सुपरस्टार का क्रेज वहां पे मैटर करता है। एक सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, एक सिनेमा की बात किया जाए जो कि लोग सालों साल याद रखे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो क्या तुम बोलोगे कि जो सुपरस्टार की फिल्में 1,000 करोड़ के ऊपर गई है, अगर दंगल और बाहुबली को छोड़ दिया जाए, वो डिजर्व भी करती है? ये तुम्हारे ऊपर है, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ यहाँ। लेकिन जिस तरीके से धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है, और जिस तरीके से बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग मूवी बन चुकी है आफ्टर दंगल, वो काबिले तारीफ है। और देखो, दंगल नो डाउट बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन जो दंगल का कलेक्शन रहा है ना, वो बहुत हद तक क्या बोलोगे, आप सीधा ही बोल सकते हो कि वो चाइना के मार्केट की वजह से हुआ है। ऑल्दो अगर बात किया जाए उस समय की फिल्मों की भी हिसाब से, कि उस समय की फिल्मों का कलेक्शन और अभी के फिल्मों के कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क तो आपको दिखेगा ही। जब दंगल रिलीज हुई थी, उस समय जो फिल्में बनती थी ना, वो अगर 300 350 करोड़ कमा लेती थी ना, तो भाई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाया करती थी, क्योंकि बजट ही 100 करोड़ 80 करोड़ के आसपास हुआ करता था। बट अब सिनेरियो बदल चुका है। अब तो भाई सक्सेसफुल फिल्मों का मापदंड ही जो है वो 1,000 करोड़ से लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप जितनी भी पिछली फिल्में उठा लो, जैसे कि आप एनिमल मूवी की बात कर लो, या फिर आप स्त्री 2 की बात कर लो, या गदर 2 की बात कर लो, ये सारे बेसिक ब्लॉकबस्टर है। और मैं दंगल के अगर बड़ाई कर रहा हूँ तो मैं फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एनिमल या गदर 2 जैसी मूवी को जो है वो नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर फिल्म में अच्छा कलेक्शन करे, हर फिल्म में दूसरे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़े, तो प्रेजिंग करना किसी का बुराई करना नहीं होता है, पहले तो यहाँ समझ लो। लेकिन जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, जो एक होना भी चाहिए, अगर बात किया जाए बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडियन सिनेमा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना बात करो, हम कभी भी जो है ना, हम एक डिजिटल वर्ल्ड में इस तरीके से आ चुके हैं कि हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि हम जो भी चीजें बना रहे हैं और जिस तरीके से वो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर रही है, ऑल्दो अगर आपको दिखाया जाए, अब देखो, हम उस डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं ना, जहाँ पे चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हद तक लिमिट नहीं रही है। हाँ, मैंने एक फिल्म बना दिया, हिंदी ऑडियंस देख लेगी, उसके बाद जो है वो जिस तरीके का भी हो, वर्ल्ड को क्या पता चलने जा रहा है, ऐसा है नहीं। जैसे ही जब से सोशल मीडिया आया है और जब से जो है वो वर्ल्ड सिनेमा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है, आप कहीं की फिल्में कहीं भी देख सकते हो बैठ करके, पायरेटेड, नॉन पायरेटेड, अच्छे से वेब सीरीज के थ्रू भी देख सकते हो। आप इतना एक्सप्लोर कर चुके हो ना फिल्मों को, कि आपको रियलाइज होगा ना कि हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे, और हमारी जो ऐसी फिल्में बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं इन्हीं से उठाई गई थी। तो अब जो है ना, प्रेशर के साथ साथ एक जिम्मेदारियां भी आ रही हैं। हमारे हिंदी बेल्ट के डायरेक्टर की बात किया जाए, या फिर आप पैन इंडिया के डायरेक्टर की बात किया जाए, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है ना कि हमें कुछ ऐसा नहीं बनाना है जो पूरे वर्ल्ड में जाकर के हमारा मजाक उड़ाया जाए, और वो चीजें ज्यादा मैटर करती है। अगर आप बाकी सारी चीजों की बात किया जाए तो सब ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन सिनेमा एक ऐसी चीज है ना कि आप उसी कंट्री के माल को उठा करके और उसी में थोड़ा सा पेंट वेंट करके और उसी को चिपकाने जाओगे तो वो तो हंसेंगे ही ना। अब जैसे गली बॉय को तुम भेज देते हो यार सीधा ऑस्कर में, और वहीं पे कट टू रिजेक्ट हो जाती है वो मूवी। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके वो मूवी बना दिए। इंडिया में भले ही उसको अप्रेजल मिला, लेकिन वहां पे तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ का उठाया गया है, यहाँ से चोरी किया गया है, ये सीन। और ऑस्कर में तो ऑब्वियसली बात है, ऑस्कर में आप कॉपी कंटेंट नहीं भेज सकते हो। आपको ऑस्कर में जो है वो सिक्वल, ये सब चीजें नहीं चलती है, और आप कट टू भेज देते हो उस चीज को। आप गाने में जो है, ऑब्वियसली पिछले बार जो है वो नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता, लेकिन उससे पहले क्या भेज रहे हो आप? गली का, एक स्लम का, पता नहीं किस एरिया का हिप हॉप कल्चर आप भेज रहे हो, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं।